क्या थॉट्स हैं और इनको लेके क्या इनका एक्सपीरियंस है इस फाइट को लेके। सो वेलकम करते हैं अनस अली एंड रजब भट्ट। अनस अली, सबसे पहले तो आपने फैमिली ब्लॉगिंग को लेके रजब को बहुत ज़्यादा जो है ना क्रिटिसाइज़ किया, उसके पीछे रीज़न क्या था? कितना टाइम आपने क्यों वेस्ट किया? मैंने 3-4 को बोला था, तो उसमें क्योंकि आजकल रजब भट्ट ट्रेंडिंग पे थे, तो जिसकी वजह से मैंने रजब भट्ट को कॉल आउट किया था। तो ये मेन वजह थी। मेन अभी बाकी भी हैं। इससे ये है कि हमारा जो यूथ है, जिनको क्योंकि पर्सनली मैं और जैसे मेरे साथ भी हैं, मतलब हम अमेजोन, शॉपिफाई, ई कॉमर्स की तरफ ला रहे हैं यूथ को। अब जो मतलब इसका मकसद वीडियो का ये था कि आवाम को हम बताएं कि आप बिजनेस की तरफ आएँ, व्लॉगिंग ना देखें। जैसे आप भी पहले व्लॉगिंग आप करते थे, आप भी इस साइड पे आगे बिजनेस कर रहे हो, तो मेरा मकसद ये था कि ऑडियंस इस तरफ आए। तो बेसिकली ये था, तो वो फिर चीज़ें आपके सामने ही हैं। फिर जो रजब, आपका कहना था कि अनस ने आपका नाम लेने के लिए, फेम लेने के लिए आपका नाम ले रहा है, अपने बिजनेस वेल्थ यूनिवर्सिटी को प्रमोट करने के लिए आपका नाम ले रहा है, तो इसमें कितनी सच्चाई है? मेरा ख्याल है 100%। मेरे कमेंट सेक्शन छोड़ दो, जाके अनस के ही कमेंट सेक्शन देख ले बंदा। वहाँ पर ही कमेंट्स के अंदर ही जो है ना वो लगा हुआ कि पहले कोई और था, मैं किसी का भी नाम नहीं लूँगा, फिर कोई और आया, अब रजब के पीछे पड़ गया। ये पता क्या बात है, कोई भी किसी का यहाँ पर मामा नहीं लगा हुआ, किसी ने भी जो है ना वो ठेका नहीं लिया हुआ कि जी तूने अपना काम चलाना, तो अपना काम चला। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका नसीब माड़ा कि ये आया उस टाइम पे जब मैं भाग गया, ठीक है। फिर इसकी मेरे साथ बैठ के मुलाकात भी हुई। अच्छा। मैंने सोचा, मैं कहा मेरे से 6 साल छोटे हो। जो एक वीडियो हमारी वायरल हुई थी ना, हम बैठे मिले थे, बिल्कुल वाह इस चीज़ की। मैंने कहा मैं तो मेरे से 6 साल छोटे हो, पढ़े लिखे हो, अल्लाह ने अच्छे पैसे दिए, मैं इज्जत दी है या नहीं दी, चलो उस बात को छोड़ो, लेकिन ये पैसे कैसे ना अपना काम करो यार। मैं किस से जान चढ़ाता हूँ, पहले कोई और, फिर कोई और, फिर कोई और, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। वहाँ पर इसने कहा जी ठीक है, मैं देखता हूँ, मैं कोशिश करूँगा कि आप मज़ीद वीडियो आप पे ना बनाऊँ, और दूसरे दिन फिर वही काम स्टार्ट करूँ। मैंने कमेंट सेक्शन में भी लोग बोल रहे हैं कि हाँ। आपने ये फेम के लिए किया सब कुछ। मैं बताया तो था। इसमें क्या बोलना चाहिए? शुरू से जब मैं आया था, क्योंकि मैंने विदाउट फैमिली ब्लॉगिंग, विदाउट मतलब कोई उल्टी सीधी हरकत, मैंने 5+ ई कॉमर्स का मेरा था, ठीक है। और दूसरी चीज़ वो ये है कि मैं अगर कोर्स बेच रहा हूँ, मैंने कभी भी किसी को फोर्स नहीं किया मेरा कोर्स खरीदने के लिए, ठीक है। मेरे काउंटलेस स्टूडेंट्स हैं जो कमा रहे हैं, और काउंटलेस हैं जो अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं, मतलब पहले जॉब छोड़ के मेरे पास आए सीखने। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं, पाकिस्तान अवाम को मैंने जब बताया हुआ है कि आप लैपटॉप आपको चाहिए काम सीखने के लिए, कुछ लोग होते हैं जिनको लैपटॉप इस्तेमाल भी नहीं करना आता, वो भी कहते हैं हमने शॉपिफाई करना है, तो वो इम्पॉसिबल है उनके लिए। और वो फिर खुद आते हैं बाद में, उनको ईजी लगता है कि हम बस कोर्स करेंगे, हम फिर रातों रात 1 महीने का कोर्स है, फिर हम अमीर हो जाएंगे, जो कि हो ही नहीं सकता। इसमें आपका टाइम लगता है। मुझे भी 2-3 साल लगे हैं, तो मैं यहाँ पे आया हूँ। दूसरी चीज़ जो हमारी मुलाकात थी, मुलाकात में मैंने कभी भी ये नहीं कहा था कि मैं अब इस पर वीडियो नहीं बनाऊंगा। मैंने कहा था कि मेरा अपना प्लेटफॉर्म है, आपका अपना है, तो मैं अपनी मर्जी से इसको लेके चलूँगा। तो क्योंकि मैंने कभी भी मैंने वकार ज़का के खिलाफ भी एक दफ़ा बनाई थी, बनाने में हर किसी के खिलाफ, मतलब मैं सोचता नहीं हूँ, जिसको मुझे लगता है कि ये बनानी चाहिए मैं बना देता हूँ, चाहे वो क्रिप्टो की तरफ हो, चाहे वो अमेज़ॉन की तरफ हो। क्योंकि शुरू में आई स्टार्टेड विद एक अमेज़ॉन थे, अमेज़ॉन वाले के खिलाफ मैं शुरू में वीडियोस बना था, क्योंकि मुझे पता था कि अमेज़ॉन के नाम पे लोगों से फ्रॉड किया जा रहा है, कि उनको बताया जा रहा है कि इसमें इन्वेस्टमेंट कोई नहीं है। तो ऐसे आया था। तो अब फैमिली ब्लॉगिंग से मैं खिलाफ इसलिए हूँ क्योंकि लोग मतलब बाकी जो है उनके फिर भी 10-10 मिनट के ब्लॉग हैं, ठीक है। तो 40 मिनट एक ब्लॉग को रोज़ देना, 24 घंटे के दिन में से 1 घंटा एक निकाल के अपने, आप 10 घंटे आपके पास होते हैं, उसमें से आप 10% आप एक ब्लॉग को डेडिकेट करते हो, जो लोग कर रहे हैं। तो ये मेन वजह थी मेरी सारी। तो वजह ये है कि वो 40 मिनट के ब्लॉग क्यों बना रहे हैं? वजह ये है कि तुम किसी का मामा लगना है, मैं 40 मिनट तक बनाऊंगा। ऐसे यहाँ पे सिचुएशन वो तो मैं रिंग में बता दूँ। मुझे अपना जो वो टेम्परामेंट कंट्रोल करना बड़े अच्छे से आता है। मैं इस तरह के बंदे रोज मिलता हूँ। वजह पता क्या है? वजह ये है कि आपने पहले कोई और बंदा पकड़ा, आप जो है पूरे सोशल मीडिया पे मशहूर होकर जी पता नहीं कितने करोड़ खा गया वहाँ पे, ठीक है। अच्छा है ना, अब आप भी बताओ ना, है कि नहीं है? अच्छा चलो, दूसरी बात ये कि मैं 40 के बनाऊँ, घंटे के बनाऊँ, भाई मैंने शूट करना है। व्लॉगिंग आपने की भी ऐसे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिल्कुल 40 मिनट का व्लॉग बना के एडिट करके उसको अपलोड करना बहुत सौखा काम है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ईजी है? नहीं। चलो अब छोड़ी फैमिली ब्लॉगिंग की, तो है जी। ईजी है? नहीं। इसको लगता है ईजी है। इसको सबसे ईजी ये लगता है कि आओ किसी की भी वीडियो उठाओ, उसके ऊपर लेआउट डालो, उसके ऊपर मेरी गाड़ी मेरी गाड़ी मेरी गाड़ी, बस इसको ये इजी लगता है। इसको कहते हैं उससे लाइक्स और लाइक्स कमेंट्स जो है ना वो जल्दी मिल जाते हैं। आपको अपना कंटेंट सोचना नहीं पड़ता, आपको शूट करना नहीं पड़ता, समझ रहे हो? लोगों को अपनी गाड़ियाँ दिखाओ, चाहे वो आपकी हैं चाहे वो रेंट की हैं, मुझे कोई मसला नहीं है। अगर आपकी भी हैं अल्लाह आपको और दे, ठीक है, दिखाओ उनको, वो जी आप भी कमा सकते हो, लो 50,000 का कोर्स देता हूँ। मैं किसी से 50,000 क्यों नहीं ले रहा यार? मैं अपना कर रहा हूँ, जिसने देखे ना देख ले, जिसने नहीं देखना ना देखे। अगर गवर्नमेंट को तकलीफ होगी, गवर्नमेंट उसको बैन कर देगी, खत्म हो गई बात, बस। है कि नहीं? तुम कौन हो भाई? तुम हमें लगते हो। इसके साथ और जितने भी हैं सारे
जितने सारे हैं जी फैमिली ब्लॉगिंग फैमिली, तानू मसला की जब मैंने किसी पर बात नहीं की, मुझे 1.5 साल हो गए। इस लड़के में आया, मैंने कोई पैसा नहीं लगाया, मैंने फलाना मैंने धमकाना। मैं जब आया मैंने किसी से शाउट आउट नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया। 1.5 साल पहले आया, आपको पता है आप मेरे मोस्ट सीनियर हो, काफ़ी देर पुराने हो मेरे से, ठीक है, और बहुत सीनियर है। मैंने तो किसी का सहारा नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, लोगों ने पसंद किया, मैं चल गया। इसमें मेरी भी कोई रॉकेट साइंस नहीं, तो इसमें फिर ये कौन सा चिक्कर चौधरी बन गए? समझ लो बात को, या तो इनके पास कौन से राइट्स हैं कि ये सिर्फ फैमिली ब्लॉगिंग को बंद करवाने के इनका ठेका है। बात सर बीच में इतनी सी है कि जो चीज़ ट्रेंडिंग पे चल रही होगी उसको इन्होंने पकड़ना, अपने लाइक्स कमेंट लेने हैं, अपनी जो वो है ना प्रोफाइल एक्टिव करनी है। चलो क्या बोलना चाहिए? अगर मैंने ट्रेंडिंग को पकड़ना होता, ठीक है, मैं जो शराजी ब्लॉगर जो बच्चा है उसको भी पकड़ सकता था, पर उसमें क्योंकि उसने कंटेंट जो ब्लॉगिंग की उसने मतलब इस तरह की फैमिली ब्लॉगिंग नहीं की, उसने एक ब्रैकेट में रह के काम किया था। तो करने पे मैं मतलब बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता मैं कल का मैच पे वीडियो बना देता कि मैच क्यों देख रहे हो, वो अच्छे खासे व्यूज़ आते। मैच में मैंने एक वीडियो नहीं बनाई। बात यह है कि जहाँ चीज़ गलत हो रही होगी, मेरा बेसिकली मेरी ऑडियंस मुझे देखती है, ठीक है, जो मुझे लगा होगा पाकिस्तानी वहाँ अपना टाइम वेस्ट कर रही है, उनको सीधे रास्ते पे लेके जाना मेरा काम है। मैं जितना मेरा प्लेटफॉर्म लेके कर सकता है मैं करूँगा, चाहे वो रजब भट्ट हो चाहे कोई और हो, ठीक है। असद के पास भी, असद से भी मैंने जो कोलैबोरेशन बाद में की थी, क्योंकि असद ने फैमिली ब्लॉगिंग छोड़ दी थी, फिर मैंने असद से मेरी दोस्ती हुई थी, क्योंकि असद बिजनेस कर रहा है। तो बाकी हम मैच में तो हमारा हो ही जाएगा जो भी है। अच्छा, बाकी एक और भाई ने बात की है कि जो 50,000 रुपया ले रहे हैं, उसमें मैं एक चीज़ ऐड करूंगा कि भाई जहाँ पे आप यूनिवर्सिटीज़ में इतने पैसे आप लगा रहे हो, एक स्किल है जिसको आप सीख के, और जबकि आप वहाँ पे यूट्यूब पे जाकर अगर आप एक टाइम ज़ाया कर रहे हो, वहाँ पे 30-30, 40-40 मिनट या पूरा दिन, हाँ पूरा दिन जहाँ पे आप देते हो वो चीज़ सही नहीं है बिल्कुल भी। वहाँ पे अगर आप एक ई-कॉमर्स के रिलेटेड अगर आप वीडियोज़ देखते हो, किसी ऐसे बंदे को फॉलो करते हो जो कि ई-कॉमर्स से पैसा बना रहा है, तो आई थिंक सो ये मेरे ख्याल से ये वर्थ इट चीज़ है। जो आपके पैसे हैं उससे अगर आपकी एक प्रॉपर एक स्किल आप सीख लेते हो और उसी से अगर आपके पैसे बनने लग जाते हैं, तो ये बहुत बेहतरीन चीज़ है एज़ कम्पेयर टू फैमिली व्लॉगिंग, ठीक है। तो अरे छोड़ के नहीं, अभी यहाँ पर ही छोटा मैं सभी ली गई है ना, मेरे पास शिवी क्या मैंने भी अभी ली है ना, ये वही है ना। अच्छा मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप अपना मंजन बेचें, आप बेच रहे हैं, आपने कमाया है, कोई मसला नहीं। इसकी एज में जो है ना, वो हमें तो नहीं पता कि नाक कहाँ से साफ करना, आप लेने ले ली, अगला पैसे कमा रहा है। हम तो नहीं आए कि क्यों कोर्स ले रहे हो, यूनिवर्सिटी में जाओ, यूनिवर्सिटी से बेहतर तो ये लोग नहीं है ना, है कि नहीं? यूनिवर्सिटी से बेहतर तो नहीं है, भाई कहते हैं हम यूनिवर्सिटी से बेहतर, हम कहते हैं हम यूनिवर्सिटी से बेहतर, बस है लोग गाली मुक्ति कहना था कहाँ ही चिट्टा। पता क्या बात है, मैं अगर ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, मैं किसी का कुछ बेच नहीं रहा, मैं किसी से कुछ ले नहीं रहा, ठीक है, बिल्कुल। मैं 40 मिनट का ब्लॉग कर रहा हूँ, मैं तुमसे ज़्यादा पैसे अर्न कर रहा हूँ, मैं शत बार कहता हूँ इसको आगे में सब बैलेंस चेक कर लूँ, ठीक है। दूसरी बात, मैं किसी को झुका तो नहीं रहा, मेरे पास लोग आते हैं, मैं शाउट आउट देता हूँ, मैंने 500,000 चैनल मोनेटाइज करवाया। फैमिली व्लॉगिंग है, जिसका राजी होता है रांझा वो करता है, जिसका दिमाग राजी होता है वो करता है, कोई ज़बरदस्ती तो नहीं करता। या आपके पास कोई राइट नहीं है कि आप कहें जी हम तेरी छुड़वाएंगे, तुम कौन हो? बिल्कुल, तुम अपना शॉपिफाई कर रहे हो, मैं कहूँ जी मैं तुम्हारा शॉपिफाई छुड़वाऊंगा, मैं तुम्हें डॉक्टर बनाऊंगा, क्यों? मैं तुम्हारा कुछ नहीं करता, मैं कह नहीं सकता। जो मेरा है फेवरेट चीज़ मैं वो कर रहा हूँ, या जहाँ मेरा रिजल्ट लिखा हुआ मैं वो कर रहा हूँ, जो तुम लिख रहे हो, जो तुम्हारा लिखा हुआ तुम कर रहे हो, ठीक है। तो इसमें ये एक दूसरे में टांग अड़ाने वाली क्या बात है? इसका मुझे मेक सेंस बता दो ना कि यार हमारी टांग अड़ाने का मकसद ये है, ठीक है। या तुम्हारे कोर्स कम सेल हो रहे हैं, जो मेरे वो जो 2 मिलियन या 1.5 मिलियन व्यू आ रहा है, उसमें से तुम लोगों ने कोर्स सेल करने हैं। इधर भी मैं आता हूँ, लोग जवाब देना चाहेंगे जी ज़रूर। बेसिकली चीज़ उस पर कमेंट किया जाता है जो चीज़ गलत हो। अब मुझे अगर कहा जाए अनस शॉपिफाई क्यों कर रहे हो, बिजनेस क्यों कर रहे हो, आप ब्लॉगिंग की तरफ आ जाओ या बिजनेस ना करो, तो वो उसकी सेंस नहीं बनती। तो ये आर्ग्यूमेंट ही इनका इनवैलिड है। बाकी आप पूछ लो। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा। हेलो, आवाज़ आ रही है? जैसे अभी मुझे भी बोलने का मौका। जी दे दें। देखिए ये हमारा जो मुल्क है ना, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, ठीक है ना। इसमें हर बंदे को हक है, इसमें हर बंदे को हक है कि वो जो उसको काम अच्छा लगे वो करे, ठीक है ना। आपने तकरीबन 50,000 लाख बंदों को पैसे खाए हैं शॉपिफाई से। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मैंने आपको कहा है कि अपने पैसे क्यों खाए हैं? पता है आपको नीचे कमेंट में कितनी गालियाँ पड़ती हैं? मेरी इस बात का जवाब दें। हमें ओवरसीज़ देखते हैं, पाकिस्तान में ऐसी फैमिलीज़ देखती हैं जो हमें हमारा कंटेंट है, ऐसे ड्रामों का, फिल्मों का इंतज़ार होता है जैसे हमारे ब्लॉग का इंतज़ार होता है। अब हमने आप अकेले को देखना है या बाकी जो हमें 20 लाख बंदा देख रहा है उनको देखना है? आप खुद बताओ, और ये अवाम भी बताए। आप समझदार हो, आप अकेले में और अवाम में फ़र्क कितना है ये आप खुद बता दो हमें। और रही बात कि आपने छुड़वानी है या नहीं छुड़वानी, वो तो मैदान की बात है ना, वो तो मैच को छोड़ देते हैं, मैच ठीक है डिसाइड ना। करेगा वो चीज़। गल्लां ना तो बंदा पहाड़ भी टाह लेंदा ते हत्थ ना बनेरा भी नहीं टाया जाता बंदे को।
की ख्याल है? रजब, जहाँ तक मुझे लगता है अनस शायद आपको अंडर एस्टिमेट करें कि आपका बैकग्राउंड फैमिली व्लॉगिंग से है, तो आप उसको रिंग में कैसे सरप्राइज़ करेंगे? मुझे साल डेढ़ ही हुआ फैमिली व्लॉगिंग करते हुए। मैं आपको जमता फैमिली व्लॉगिंग नहीं सिखा रहा, या मैं आपको जरा जमता शॉपिफाई किंग नहीं सीख, तो लग जाएगा पता है, इसको अंडर एस्टिमेट कर लेंगे। अच्छा, मैंने जाना नहीं था ये बॉक्सिंग शॉपिंग मेरी साइड। अच्छा। वो ऐसे ही हमारा एक बड़ा वो भी सीनियर है भाई है, उसने वीडियो डाल दी, यार ये काम करो रिंग में आ जाओ, पता लग जाएगा। इसने फ़ौरन एक्सेप्ट कर लिया। मैंने अपने यार दोस्तों से मशवरा किया, अपने भाई से मशवरा किया, मैं कहा क्या करना, जब अगले ने कर लिया एक्सेप्ट, तुम नहीं करेंगे तो फिर किस्ती हम भी कर लिया, वो जो होगा फिर देखा जाएगा। अनस, आपकी एक रेपुटेशन बनी हुई है शॉपिफाई किंग, तो अगर आप फैमिली व्लॉगर से हारते हैं तो आपकी वो ब्रांड को डैमेज करेगा कहीं ना कहीं? मैं जीतूंगा तो अगर फॉर इंस्टेंस खुदा ना खास्ता अगर मैं हार भी जाता हूँ तो नहीं डैमेज करेगा, क्योंकि मैं ये मेरी फाइट नहीं है, ये पूरी जो बिजनेसमैन हैं, ठीक है, ई कॉमर्स की बहुत छोटी सी इंडस्ट्री है। क्योंकि अगर फैमिली व्लॉगर्स की उनके बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर इनको 20 मिलियन व्यू आ रहा है ना, इनको हमेशा मेरे से ज़्यादा व्यू आएगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग मेहनत नहीं करना चाहते, अपना टाइम उनके पास वेला टाइम है। तो अब 40 मिनट का बिजनेस करना बहुत मुश्किल है 40 मिनट का ब्लॉग देखने से, ठीक है। नेटफ्लिक्स ज़्यादा आसान है बिजनेस करने से ना, तो उस हिसाब से इनको तो व्यूअरशिप हमेशा ज़्यादा रहेगी, जो भी बिजनेस करेगा उसको कम व्यूअरशिप आएगी, ठीक है। तो ये सारा सीन है। जब आपको लगता है कि अनस ब्रॉड ऑडियंस के लिए आपकी ऑडियंस भी गैदर करना चाहता है ताकि वो अपने वेल्थ यूनिवर्सिटी में लाए उनको, मैं कहता हूँ करके देख ले, इसकी वेल्थ यूनिवर्सिटी में अगर रिजल्ट लिखा होगा ना मेरी ऑडियंस में से, तो अल्लाह इसको और दे, ठीक है। अपना कूड़ा ना साल दे, मैं अपना ना साल दूँ, एक ही जगह की जड़ी गल होगी, कोई मसला नहीं है, सिंपल। अनस, आप कोई स्पेशल वीकनेस देखते हैं रजब में जिसको आपको लगता है कि आप उसको बीट कर पाएंगे? क्या मैच में? हाँ जी। कितना आसान है आपके लिए ये मैच, या कितना मुश्किल है आपके लिए मैच? बेसिकली रजब एज ए पर्सन नहीं, वैसे बताऊँ कि मतलब जो भी चीज़ हो मैं उसको अपना 100% देता हूँ। तो मैं जाहिर सी बात है इसमें, इस गेम में या स्पोर्ट्स में स्टेमिना मैटर करता है। तो हमारे पास टाइम तो कम है, पर स्टेमिना बिल्डअप करेंगे, स्ट्रेंथ बिल्डअप करेंगे और इंशाल्लाह जीत जाएंगे। मतलब आउट वर्क है। रजब, अनस को क्या मैसेज देना चाहोगे कि एबिलिटी इस फाइट के लिए? लास्ट मैसेज क्या देना चाहोगे अनस को? लास्ट मेरा मैसेज यही है, टी शर्ट के मैं नहीं हारूंगा, लग पता जाएगा। मेरा भी मैसेज है उसको। अनस साहब, आपको ये मेरा मैसेज है कि घर से अपने माँ बाप से स्टाम्प करवा के लाना, आप लोग ठीक है ना? स्टाम्प रेडी रखिएगा कि अगर आपको कुछ हो गया तो उसके जिम्मेदार हम ना हो, ठीक है ना। स्टाम्प पक्का 2000 वाला, 100 वाला नहीं करवाना यार। नहीं 2500 वाला वही ना, 2500 वाला कुछ गल है कि 200 से ज़्यादा कोई नहीं, 200 से कोई नहीं आ रहा, मैं कल खड़ा, कोई मसला नहीं है। अनस, लास्ट मैसेज आपको देना चाहेंगे रजब को? अगर रजब के हराने के बाद उसके दोस्त यार भी मेरे से हारना चाहें तो वो भी रिंग में मैं हरा के उनको भी हरा दूँ। देखना बिजनेसमैन के पास कितना टाइम है, क्या ही काम करता है, उसी दिन 6-6 मिनट के 6-6 मिनट में सबको इंशाल्लाह। ओ यार तू तो एक बाबे कोल आ रहा, तू 3 दफा मैनू रिपोर्टा मार चुकिया कि तू एक बाबे कोल आ रहा, तू उन्हां मुंडिया कोल की यार कर लें। कल किसने देखी है? क्या ख्याल है? नहीं, रिंग में करेंगे, मैं स्ट्रीट फाइट नहीं करता। ये भी रिंगी है, ये कौन सा रिंग रिंग में है? आप भी उसके बाद आप भी आ जाना रिंग में। काफी है। कोई न्यूज़ चैनल से यार ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ कबड्डी खेलनी पैगी सर। एनीवन क्वेश्चंस? नो? चले, अभी अनस और रजब आप लोग सेंटर आ जाएं, स्टेज के सेंटर में आ जाएं। फेस ऑफ होगा आप दोनों का बीच, ठीक है, दरमियान में देखना कुछ ज़्यादा गर्मी ना लाएं दोनों बीच में। जस्ट रेडी हो हारने के लिए, मेरा बेटा लगता है। सोशल मीडिया स्टार रजब अली साहब मौजूद हैं और आपको बताता चलूं कि ये सोशल मीडिया की फाइट जो होती हाथों तक आ गई और उसके बाद रेसलिंग का जो है मुकाबला फिक्स किया गया। तो इनसे पूछते हैं कि सर आप इतने फेमस हैं तो क्या कहना चाहेंगे कि ये बॉक्सिंग तक बात क्यों आ गई? कैसे आप ठीक है? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरी कभी भी ऐसी किसी कंट्रोवर्सी में टांग रही नहीं, मैंने किसी को कभी जाके ना डायरेक्ट से तंग नहीं किया। मेरी बात का तो यूज़ नहीं है, इनके कारोबार वैसे ही बंद हो जाएंगे।
ठीक है रजब, मुझे ये बताएं, बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं आपका और अनस का जो मुकाबला होना है बॉक्सिंग का, ये पब्लिसिटी स्टंट है कोई, या व्यूज लेना चाहते हैं? व्यूज तो आप लोगों के पास पहले ही बहुत है। स्टंट करने की जरूरत उसको होगी जो नया नया आया हो, या जिसके व्यूज ना आ रहे हो, या जिसका कंटेंट डेड हो गया हो। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी अपनी जो स्टेज है ना उसके स्टार्ट में 1.5 साल मुझे हो गया। यहाँ पर आपके 8-8 साल 9-9 साल पुराने क्रिएटर बैठे हुए जो चल रहे हैं।